हेलो जी, वेलकम बैक। मैं दो तीन दिन से इसलिए नहीं डाल पा रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो जो भी हुआ है, जितना दिन में 5 दिन 6 दिन जो भी हुआ है उसमें टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं डाल रहा था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाइमेटोलॉजी। 10 क्लास में इसको खत्म कर देंगे आपका, ठीक है। इसके बाद ओशनोग्राफी पे चलेंगे। क्लाइमेटोलॉजी जो है ना आपका, ये भी क्या आपका ज्योग्राफी का ही पार्ट है। इसमें हम लोग क्लाइमेट और उससे एसोसिएटेड फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इन विच वी स्टडी अबाउट द क्लाइमेट, वेदर एंड इट्स फैक्टर्स, अफेक्ट्स द क्लाइमेट जो है तो आपका अफेक्ट द क्लाइमेट, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पूरा। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें क्लाइमेटोलॉजी में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, टाइम जोन्स ऑफ द अर्थ, इंसोलेशन, टेम्परेचर इन्वर्जन, स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, बिग बैंग थ्योरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर बेल्ट जो है वो आपका कैसे शिफ्ट होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, लोकल विंड, सीजनल विंड, प्लानिटरी विंड्स जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लाउड और प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड होते हैं। क्लाउड कि लगभग में हम लोग उसमें से 27 तरह के टोटल जो है सो पढ़ेंगे आपका। उसके बाद जैसे इसमें आपका इससे एसोसिएटेड इंडियन मानसून जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एयर मासेस हो गया, एयर फ्रंटोजेनेसिस हो गया, साइक्लोन हो गया, टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों पढ़ेंगे। एटमॉस्फेरिक एक्सट्रीम हजार्ड जो है सो उसके बारे में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली आ गया है और आ भी सकता है। फिर उसके बाद क्लाइमेट जो है तो आपका 3 थ्योरी जिसके जो पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, बायोम्स में क्लाइमेट का क्या रोल है वो पढ़ेंगे। अब फिर अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। तो इतना सारा पढ़ने के बाद हमारा ये सारा जो है सो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब शुरू करते हैं क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। अब इसको समझते हैं सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है, कि क्या होता है ये, उसके बारे में। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ये अर्थ है हमारा, जो एक बार मैंने आपको बताया भी था। देखिए, इसमें ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब इस अर्थ में क्या होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। लैटिट्यूड क्या होता है वो देखिए आपका, ध्यान से। ये इक्वेटर है, मान लीजिए 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है, अर्थ को। तो इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, जो भी कहिए वो कहते हैं। इक्वेटर हो गया। फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो सोया हुआ लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड सबसे बड़ा जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर होता है। सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर होता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अब चाहे ये नीचे भी हो, अर्थ को इक्वेटर 2 पार्ट में बांटता था। और ऊपर इक्वेटर के ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर क्या है आपका, 0 डिग्री क्या है आपका, इक्वेटर 0 डिग्री है। और इसके ठीक समझिए, कि इसको अगर सेंट्रल से आपका काट दीजिए इसको पूरा, तो इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, है ना। ये सारे देखिए, अब ऐसा अर्थ जो है 3D शेप का है। 3D शेप में अर्थ ऐसा स्क्वायर शेप में है, ऐसे भी है ना। तो इसको देखिए, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं होता आपका, ये हल्का सा ना बेंट होता है। अर्थ पे होगा तो कैसा होगा, ऐसा शेप का होगा, ठीक है। तो ये आपका कि लैटिट्यूड होता है। और अगर इस शेप में हल्का बेंट होगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ऐसे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं ना, इसमें देखिए 90 ऊपर होते हैं। कितने होते हैं, 90 डिग्री तक होता है ना। 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है, पता ही आपको। और 90 डिग्री साउथ में भी होता है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड है, 90 ऊपर, 90 नीचे, और एक बीच में इक्वेटर। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो है, टोटल लैटिट्यूड जो है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हो जाएंगे, 181। 90 ऊपर, 90 नीचे, और एक इक्वेटर। इक्वेटर इंक्लूडेड है 181 में, इक्वेटर इंक्लूडेड है, याद रखिएगा। तो ये हो गया। अब इसमें कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट के बारे में पढ़ते हैं आपका लैटिट्यूड में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, आर्कटिक सर्कल है, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल है। अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे इसको बीचों बीच अगर मिला दीजिए तो ये इक्वेटर था। पहले इंपॉर्टेंट सारा पढ़ लेना है। फिर देखिए यहाँ पे ये अगर 23.5 डिग्री, ये कितना है आपका, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता ही है, मैंने बताया था। वर्ल्ड का भी बता दूंगा कि किस किस जगह से पास होता है।
पढ़ेंगे उसको स्पेशली। मतलब इंडिया में 8 स्टेट से पार होता है, ठीक है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसके ऊपर चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 66.5 डिग्री, इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये आपका मतलब ये मतलब कि इधर पोल वाला हो गया एरिया, और इधर जो आपका टेम मतलब कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर में जाकर के पोल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होता है ये 66.5 डिग्री। ये था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, ये नॉर्थ पोल तो है ही आपका 90 डिग्री, मतलब जो है तो नॉर्थ पे है ही आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नीचे में भी सेम ही ऐसा ही होता है आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री साउथ, डिग्री साउथ, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा जो कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए नीचे यहाँ पे मतलब 66.5 डिग्री, ठीक है, तो ये होता है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। अब इसमें क्या होता है, इसके नीचे फिर आपका साउथ पोल वाला रीजन हो जाता है, ठीक है, 90 डिग्री पे आपका साउथ पोल मतलब हो गया आपका। इसमें मतलब कि मतलब कि अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री है और यहाँ पे सोचिए कि ये वाला रीजन आपका 1 डिग्री है, ये क्या आपका 1 डिग्री, तो ये मतलब कि लैटिट्यूड ही है ना, तो 0 से 1 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर होते हैं आसपास, मतलब लिखिए डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, है ना, मतलब कि ये अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है, सब में इक्वल नहीं होता, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे ना तो दो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम होते चला जाता है, लेकिन आप ऐसे समझो कि मतलब इक्वेटर के पास में जो दो लैटिट्यूड होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर, ठीक है। मतलब अब देखिए इसमें ये हो गया। अब इसमें अगर हम लोग मतलब कि लॉन्गिट्यूड में आपका कर दीजिए, ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूड अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 111 किलोमीटर हो गया, और ये आपका मतलब कि इसके दो के बीच में मतलब 0 डिग्री इधर और 0 डिग्री मतलब इसमें ये 0 और ये 1 डिग्री मानिए, तो इसके बीच में भी 111 किलोमीटर का ही होता है, और जैसे जैसे मतलब नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा तो ये मैच कर जाता है, ये ऐसे करके आपका टर्न होता है, ये मतलब दोनों क्या होते हैं आपका, तो मैच मतलब इक्वेटर पे 111 के आसपास, मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ, इक्वेटर के पास 111 किलोमीटर के आसपास, और जैसे जैसे आपका ये पोल की तरफ आएगा ना तो पोल की तरफ डिस्टेंस कम होते जाता है और पोल पे 0 हो जाता है, मतलब कि लॉन्गिट्यूड के दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो है सो पोल पे 0 हो जाता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद जो है सो आपका लैटिट्यूड आखिर डिसाइड क्या करता है, तो लैटिट्यूड डिसाइड करता है लोकेशन, अर्थ पे जो है सो लोकेशन, मतलब कि कौन सा मतलब, और देखिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिस जगह पे काट देता है ना तो एक बॉक्स जैसा बन जाता है जिसको कहते हैं ग्रिड, और ग्रिड में क्या होता है, ग्रिड के मतलब हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी वर्ल्ड में किसी भी प्लेस का लोकेशन जो है सो मतलब हम लोग देख सकते हैं। मतलब आपको अगर आसानी से मैंने बता दिया कि इंडिया जो है वो 8 से 38 डिग्री की मतलब लैटिट्यूड के बीच में है, तो आप आराम से उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, तो यही होता है आपका सारा पता करना। तो अब इसके बाद देखिए इसमें ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से मतलब कि यहाँ पे इसको कर दीजिए लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड में ऐसे, ठीक है। देखिए अब इसमें अर्थ को 3D शेप में इमेजिन करिए, ठीक है, इमेजिन करिएगा, तो देखिए ये हो गया एक तरफ से नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे मतलब कि जुड़ रहा है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे जुड़ रहा है, तो एक साइड फिर ईस्ट इधर आएगा, ठीक है, तो ये नॉर्थ वाला साइड था मतलब यहाँ से मतलब कि इस फ्रंट पे, और इस साइड वाले के बीच में 90 होता है आपका, ठीक है। तो टोटल देखिए इधर जो है सो 180 डिग्री है ना, और इधर भी क्या होता है 180, है ना, तो 180 और 180 कितना हो गया 360, मतलब कि उसमें क्या होता है ये वाला इंक्लूडेड है जो प्राइम मेरिडियन है ना, मतलब 0 डिग्री की जो आपका मतलब लॉन्गिट्यूड होता है उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं, मतलब कि तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, मतलब कि 0 डिग्री, तो टोटल कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड 360 कर दीजिए, ठीक है, 360 आपका। अब इसके बाद क्या होता है, ये क्या डिसाइड करता है, देखिए 1 डिग्री में ये टाइम जोन को डिसाइड करता है, मतलब कि एक एक डिग्री अगर यहाँ पे चेंजेस है ना तो अप्रोक्सीमेटली कितना चेंज है आपका 4 मिनट का, कितना 4 मिनट का चेंजेस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम ईस्ट की तरफ मतलब
यहाँ पे इसको सेंट्रल मान लीजिए, सेंट्रल से हम लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, और पर डिग्री जो है सो आपका कितना 4 मिनट का फर्क होता है। अब देखिए इंडिया का कंडीशन बता रहा हूँ। इंडिया अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे लोकेटेड है आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अर्थ के। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है, तो देखिए इंडिया जो है सो कितना आपका, मतलब अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट नहीं, मतलब कि ये 67 से और 97 रख लीजिए, इसी के आसपास है, ठीक है। 67 पॉइंट कुछ करके है, और उधर 97 पॉइंट कुछ है। तो देखिए यहाँ पे, तो अब इसमें यहाँ पे गुजरात वाला पोर्शन पड़ता है और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। दोनों के बीच में 30 डिग्री लैटिट्यूड का डिफरेंस हो गया है ना। तो अब ऐसा अगर हम लोग अलग अलग टाइम जोन बनाएंगे, तो मतलब गुजरात में बज रहा होगा 12, तो 30 मतलब कि 30 डिग्री, तो इंटू 4 मिनट, तो 120 मिनट्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को हमने क्या किया, अब डिफरेंट टाइम जोन्स ना बना करके हमने क्या किया, एक मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया, इंडियन मेरिडियन जो कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूपी के मिर्जापुर से पास होता है आपका, इसको हमने ले लिया दोनों को ये करके 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री को हमने स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन ले लिया अपने कंट्री के लिए, ठीक है। और उसकी वजह से ये क्या हो गया आपका, इस मिनट को देखिए, अब यहाँ पे ये जो आपका 0 डिग्री था ना, ये लंदन से पास होता है, तो लंदन में मान लीजिए कि 12 बज रहे थे, 12 बज रहे थे आपका दिन के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 82.5 डिग्री। तो अब देखो, अब यहाँ पे कितना 82.5 डिग्री मल्टीप्लाई 4 मिनट, तो कितना डिफरेंस हो गया आपका, ये हो गया 164, 165/2 इंटू 2, 4, तो 2 2 4, तो हो गया आपका 330 मिनट। इसको अगर आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स, है ना। तो ये हो गया, तो देखिए 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा, क्या होगा आपका हमारे इंडिया में, मतलब कि अगर वहां पे 12:30 बज रहा होगा, तो यहाँ पे 5:30 बज रहा होगा। तो ये होता है आपका 1 डिग्री पे 4 मिनट का फर्क होता है। और जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे तो 4 डिग्री घटते चला जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं आपका वेस्ट की तरफ आपका 80 डिग्री पे निकाल रहे हैं, तो मतलब कि यहाँ से 80 डिग्री, मतलब कि 0 से वो 80 पे ये कितना मिनट का फर्क हो जाएगा 320 मिनट का, तो मतलब 5 घंटा 20 मिनट का फर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, बज रहा होगा 6 बज के और मतलब 40 मिनट हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, सीख गए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये 640 मिनट, मतलब कि 640 टाइमिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से पीछे जाएंगे वेस्ट की तरफ, तो 4 मिनट मतलब कि पर डिग्री जो है सो आपका रिड्यूस होते चला जाएगा। इस साइड जाएंगे तो आपका मतलब बढ़ते चला जाएगा। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है सो सीजन लेटीट्यूड जो खास करके है वो मतलब कि सीजन पे भी डिपेंड करता है, जैसे सीजन को भी डिटरमाइन करता है, कैसे वो समझिए। जब हम लोग इक्वेटर पे थे, तो इक्वेटर पे इक्वल अमाउंट ऑफ मतलब हीट भी होता है, बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो मतलब इसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो काफी ज्यादा होगा, और मतलब बारिश का वाला सीजन होगा पूरा, तो इसमें क्या होगा आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। अब जो पोलर रीजन वाला एरिया है, पोलर में क्या होगा ठंड होगा, तो ऊपर के साइड में ठंड होती है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें मतलब कि लैटिट्यूड जो डिटरमाइन करता है आपका, वो डिस्टेंस मतलब कि लोकेशन किसी प्लेस का, उसके बाद उसका सीजन भी डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब क्लाइमेट भी डिसाइड कर देता है। अब रशिया का ऊपर वाला एरिया में जाएंगे तो ठंड ही लगेगा क्योंकि पोल के पास में है, तो ये सब भी हमें देखना पड़ता है। तो ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब आगे हम लोग कल देखते हैं इसमें, ठीक है। एक्चुअली मैं मतलब बिजी था थोड़ा सा, इसीलिए आपका नहीं दिया इसमें, फिर हम लोग इसको 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे पूरा, ठीक है। थैंक यू।